हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके न्यू एजुकेशन मटेरियल्स। डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब अच्छे से होंगे। तो डियर गाइस, आज फिर मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30+ स्लेव डिनेस्टी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। इसका फर्स्ट वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस पर डिस्कस कर चुके हैं और आज फिर 30 क्वेश्चन 31 to 60 तक आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पर आप विज़िट करके फर्स्ट 30 क्वेश्चन जो हैं उसकी वीडियो भी आप देख सकते हो। लेट अस स्टार्ट और वीडियो। तो आज का हमारा वीडियो है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच राजपूत किंग डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन इन 1191। तो पहला कौन सा राजपूत किंग था जिसने मोहम्मद गोरी को फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन में 1191 में क्या किया था? डिफीट किया था, हराया था। तो आवर राइट आंसर इज पार्ट डी, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन में 1191 में मोहम्मद गोरी को हराया था। क्लियर? लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं, इस पर हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन इन 1191 AD कहता वेयर मोहम्मद गोरी वाज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान। क्लियर? फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन में मोहम्मद गोरी जो था 1191 में पृथ्वी चौहान से हार गया था। एंड सेकंड बैटल ऑफ तरायन 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। लेकिन नेक्स्ट ईयर 1192 AD में वेयर पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड एंड किल्ड बाय मोहम्मद गोरी। और 1192 में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने डिफीट किया और उसको मार भी दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन सेकंड बैटल ऑफ तरायन इन 1192। अभी भी हमने डिस्कस किया इस पर, तो इसका पार्ट सी इज करेक्ट आंसर, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने ही हराया था पृथ्वीराज चौहान को 1192 में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज कॉल्ड लख बख्श। लख बख्श किसको कहते थे? कौन कहलाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, पार्ट 20 द राइट आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक को लख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डिनेस्टी और मामलिक डिनेस्टी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार आफ्टर द नेम ऑफ अ फेमस संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कि किसने कुतुब मीनार का फाउंडेशन रखा था, नींव पत्थर रखा था? नेम ऑफ, किसके नाम पर? फेमस संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो वो किसने रखा था इसका नींव पत्थर, फाउंडेशन किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसको कंप्लीट किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट क़वातुल इस्लाम फर्स्ट मॉस्क्यू इन इंडिया इन दिल्ली। क़वातुल इस्लाम फर्स्ट मॉस्क्यू बनी थी इंडिया में, इन दिल्ली में, उसको किसने बनवाया था? और राइट आंसर इज पार्ट ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ही था जिसने पहली मस्जिद इंडिया में बनाई थी दिल्ली में, और उसका नाम क्या रखा था? क़वातुल इस्लाम। क्लियर? नेक्स्ट है, वेयर डिड कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ट आदि दीन का जमपड़ा इन इंडिया। आदि दीन का जमपड़ा जो इन इंडिया में
कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ बनवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? पार्ट सी, अजमेर। अजमेर में उसने आदि दीन का जमपरा बनवाया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सुल्तान ऑफ दिल्ली आल्सो इम्पोज जायजा टैक्स ऑन ब्राह्मण? सा कौन सा दिल्ली सुल्तानत का शासक था जिसने जायजा टैक्स लगाया था ब्राह्मण्स पर? तो जायजा टैक्स जो शुरू किया गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन ब्राह्मण पर जिसने शुरू जायजा टैक्स लगाया था वो था फिरोज तुगलक। पार्ट ए में क्या है? फिरोज शाह तुगलक जो था उसने ही जायजा टैक्स ब्राह्मण्स पर लगाया था। क्लियर। नेक्स्ट है अंडर हुज रेन तोमर इन्वेडेड इन इंडिया इन 1398? 1398 में किसके राज में तोमर ने आक्रमण किया था इंडिया पर? तो आवर राइट आंसर इज पार्ट सी, नसीरुद्दीन मोहम्मद। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज कॉल्ड द वर्ल्ड टॉलेस्ट ब्रिक मिनार? वर्ल्ड लार्जेस्ट, सबसे बड़ी या टॉलेस्ट ब्रिक की जो मीनारत है वो कौन सी है? तो आवर राइट आंसर इज पार्ट सी, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार सबसे लंबी जो ईंटों की बनी हुई मीनार है। क्लियर। नेक्स्ट अब हम इस पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। कहता है द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार was started by कुतुबुद्दीन ऐबक in 1199। 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव पत्थर रखा था, बट कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश इन 1220। 1220 में ये कंप्लीट की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। तो हाइट वाज, अब ये सबसे बड़ी मीनार क्यों कही जाती है ईंटों की बनी हुई? क्योंकि इसकी हाइट कितनी है? 73 मीटर, यानी कि 240 फीट, 240 फीट और 73 मीटर। क्लियर। अच्छा, हु वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ इल्तुतमिश? इल्तुतमिश का सबसे बड़ा बेटा कौन था? तो आवर राइट आंसर इज रुकनुद्दीन फरोज शाह। रुकनुद्दीन फरोज शाह जो था ये इल्तुतमिश का सबसे बड़ा बेटा था। नेक्स्ट, हु वाज द फादर ऑफ नसीरुद्दीन मोहम्मद? नसीरुद्दीन मोहम्मद के पिता का क्या नाम था? तो आवर राइट आंसर इज इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश ही इसका फादर था, इसका नसीरुद्दीन मोहम्मद का। तो जो नसीरुद्दीन मोहम्मद था ये इसका सबसे छोटा बेटा था, ये यंगेस्ट सन था इल्तुतमिश का। क्लियर। नेक्स्ट है व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ बलबान? बलबन का फुल नेम क्या था? तो आवर राइट आंसर इज पार्ट ए, गाजिउद्दीन बलवान। गाजिउद्दीन बलवान वाज द फुल नेम ऑफ बलबन। क्वेश्चन, द सुल्तान हु मर्डर्ड हिज फादर इन लॉ एंड बिकम द सक्सेसर टू थ्रोन ऑफ दिल्ली? सा कौन सा सुल्तान था जिसने फादर इन लॉ यानी कि अपने ससुर की हत्या करके दिल्ली का सुल्तान बना था? आवर राइट आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसने अपने ससुर की हत्या करके उनका भी राजपाट संभाल लिया था। क्लियर। द सुल्तान हु इंट्रोड्यूस्ड टोकन ब्रॉन्ज कॉइन वाज? टोकन ब्रॉन्ज कॉइन जो थे वो किसने शुरू किए थे? तो आवर राइट आंसर इज फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने
टोकन ब्रॉन्ज कॉइन स्टार्ट किए थे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ आगरा? आगरा किसने फाउंड किया था? तो आगरा फाउंड किया था सिकंदर लोदी ने। तो आवर राइट आंसर इज पार्ट बी। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन वाज स्लेव डिनेस्टी रूल्ड ओवर दिल्ली? स्लेव डिनेस्टी ने कब तक दिल्ली पर राज किया था? तो आवर राइट आंसर इज पार्ट ए 1206 टू 1290। 1206 से लेकर 1290 तक रही थी स्लेव डिनेस्टी। क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन राजिया सुल्तान बिकम द क्वीन ऑफ दिल्ली? राजिया सुल्तान कब दिल्ली की क्वीन बनी थी? शी वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली सुल्तानत। ये दिल्ली सुल्तानत की पहली और आखिरी महिला थी। इसने राज किया था 1236 में। क्लियर। 1236 टू 1240 तक रही थी, उसके बाद इसको मार दिया गया था। क्लियर। अब नेक्स्ट है विच ऑफ दीज वाज नॉट दिल्ली सुल्तान ऑफ दिल्ली? इनमें से कौन सा सुल्तान ऑफ दिल्ली नहीं है? तो पार्ट बी इज ओवर राइट आंसर अकबर। अकबर दिल्ली सुल्तानत का शासक नहीं है, ये था मुगल एम्पायर था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज सुल्तानत इम्प्लीमेंटेड कीप कंट्रोल ऑन प्राइजेस? इनमें से कौन सा ऐसा शासक है जिसने प्राइस पर कंट्रोल किया था? तो आवर राइट आंसर इज पार्ट सी अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी ने प्राइजेस पर कंट्रोल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज डिनेस्टीज वाज लास्ट डिनेस्टी ऑफ दिल्ली सुल्तानत? दिल्ली सुल्तानत की लास्ट डिनेस्टी कौन सी थी? तो आवर राइट आंसर इज लोधी डिनेस्टी। लोधी डिनेस्टी थी ये लास्ट एंड फिफ्थ डिनेस्टी थी। इसके बाद मुगल शासक मुगल डिनेस्टी आई थी। क्लियर। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन विच सेंचुरी दिल्ली बिकेम इम्पॉर्टेंट सिटी? कौन सी सेंचुरी में दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट सिटी बनी? तो अब राइट आंसर इज पार्ट ए 12th। 12वीं सेंचुरी में दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट सिटी बनी क्योंकि इसमें दिल्ली सुल्तानत जो डिनेस्टी है या स्लेव डिनेस्टी की ही स्थापना हुई थी। क्लियर। द चीफ मिनिस्टर एंड एडवाइजर टू सुल्तान वाज नोन एज? चीफ मिनिस्टर जो दिल्ली सुल्तानत थे उसमें चीफ मिनिस्टर या एडवाइज़र को क्या कहा जाता था? और राइट आंसर इज वजीर। बी पार्ट वजीर। वजीर उसको कहा जाता था। अच्छा विच ऑफ दिल्ली रूलर इज आल्सो नोन फॉर इकोनॉमिक एंड मिलिट्री रिफॉर्मर्स? इकोनॉमिक और मिलिट्री रिफॉर्मर्स किसको कहा जाता है? तो आवर राइट आंसर इज पार्ट बी अलाउद्दीन खलजी। क्लियर। नेक्स्ट हु वाज द फाउंडर ऑफ गजनी डिनेस्टी? गजनी डिनेस्टी का फाउंडर कौन था? क्लियर। तो आवर राइट आंसर इज मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी जो था वो गजनी डिनेस्टी का फाउंडर था। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर? कश्मीर का सबसे पहला मुस्लिम रूलर कौन था? तो आवर राइट आंसर इज पार्ट बी जैनुल अब्बुद्दीन। जैनुल अब्बुद्दीन जो था वो कश्मीर का फर्स्ट मुस्लिम रूलर था। क्लियर। अब नेक्स्ट है मोहम्मद गोरी वाज आल्सो नोन एज? मोहम्मद गोरी क्या कहलाता था? तो आवर राइट आंसर इज शाह अब्बुद्दीन मोहम्मद। मोहम्मद गोरी को
शाह अब्बुद्दीन मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 57, मोहम्मद गोरी ascended the throne of गजनी इन द ईयर ऑफ। मोहम्मद गोरी को गजनी का ताज कब मिला था? और राइट आंसर इज पार्ट बी 1173 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री फोर्ट एंड अली दरवाजा एट दिल्ली कंस्ट्रक्टेड बाय विच मुस्लिम रूलर इन इंडिया? श्री फोर्ट और अली दरवाजा एट दिल्ली कंस्ट्रक्टेड बाय विच मुस्लिम रूलर इन इंडिया? तो आवर राइट आंसर इज पार्ट ए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही श्री फोर्ट और अली दरवाजा बनवाया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज कॉल्ड द क्रूअल ब्रिलियंट जर्नल एंड एबल एडमिनिस्ट्रेटर? किसको क्रूअल जर्नल एंड एबल एडमिनिस्ट्रेटर किसको कहा गया है? तो आवर राइट आंसर इज पार्ट सी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा गया था? क्रूअल। क्रूअल भी था क्योंकि उसने अपने फादर इन लॉ को मार दिया था, और है भी ब्रिलियंट जनरल एबल एडमिनिस्ट्रेटर था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 60, आवर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इज in whose reign did the traveler Ibn Battuta came to India? आइबन बतूता जो था वो किसके राज में इंडिया में आया था? आवर राइट आंसर इज पार्ट ए मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के राज में ही आइबन बतूता आया था। क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।